वेलकम दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, उनका मैनेजमेंट क्या है, इंटरवेंशन क्या होगा और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपने हमारी हाइपर सेंसिटिविटी क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a nurse is caring for a client who within minutes of starting a blood transfusion develops fever, chills, hypotension, and hemoglobinuria. The nursing officer recognizes the hemolytic transfusion reaction as an example of which type of hypersensitivity reaction. क्वेश्चन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दी गई है, उसके सिम्टम दिए गए हैं, फीवर है, चिल्स है, हाइपोटेंशन है एंड हीमोग्लोबिनूरिया है। नर्सिंग ऑफिसर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लेता है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। तो ये किस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अगर आपने हमारी क्लास देखी हो तो मैंने उसमें एक मिनीमोनिक बनाया था एसिड। एसिड ए से एनाफाइलेटिक रिएक्शन, पी से साइटोटॉक्सिक या साइटोलाइटिक रिएक्शन, आई से इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डी से डिलेड रिएक्शन। अब क्वेश्चन में लिखा है एनालिसिस केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु विद इन मिनट्स। विद इन मिनट्स है मतलब डिलेड रिएक्शन तो हमारा आंसर नहीं है। इसका सिम्टम दे रखा है फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन एंड हीमोग्लोबिनूरिया। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये एक इमीडिएट रिएक्शन है। हिमोलाइटिक रिएक्शन है मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है? अर्टिकेरिया होता है, एलर्जी, ब्रोंकोस्पाज्म या फिर एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन नहीं है। फिर बचा टाइप 2 और टाइप 3 में कौन सा है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था क्लास में, टाइप 2 एंड टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि टाइप 2 के अंदर एंटीजन सेल पे जाके अटैच हो जाता है और फिर वो एंटीबॉडी से कॉम्प्लेक्स बना लेता है। टाइप 3 के अंदर एंटीजन फ्रीली सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है। जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो आरबीसी डोनर की हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। उस आरबीसी पे फर्ज कीजिए ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो उस आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। यह एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और रिसीवर के ब्लड ग्रुप में इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और हिमोलाइसिस हो जाएगा। तो टाइप 3 नहीं हुआ। हमारा आंसर है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के एग्जाम्पल एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ड्रग्स हो सकती है पेनिसिलिन, क्विनाइन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, गुड पास्चर सिंड्रोम एंड ग्रेव्स डिजीज। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर एंटीजन मेनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जाके अटैच होता है और उस कंडीशन में हमारी एंटीबॉडी हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे अटैक करती है। जबकि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर एंटीजन जो होता है वो फ्रीली सर्कुलेट कर रहा होता है और फ्रीली जो एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही थी वो दोनों बाइंड करती है और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग डाइफेनहाइड्रेमाइन बिफोर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन में दिया है डाइफेनहाइड्रेमाइन, ये एक एंटी हिस्टामिन है, हमें पता है। ट्रांसफ्यूजन से पहले हम डाइफेनहाइड्रेमाइन क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट अर्टिकेरिया, टू अवॉइड फीवर एंड चिल्स, टू एनहांस क्लोटिंग फैक्टर, टू एक्सपेंड द ब्लड वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन है। हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन क्यों दिया जाता है? एलर्जी को अवॉइड करने के लिए। इसका आंसर है टू प्रिवेंट अर्टिकेरिया। टू अवॉइड फीवर एंड चिल्स की कंडीशन में हम एसिटामिनोफेन दे सकते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। एनहांस क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं, ये इसका काम नहीं है। एक्सपेंड द ब्लड वॉल्यूम, ये भी इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबिन प्लेज ए सेंट्रल रोल इन मीडिएटिंग टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज एनाफाइलेक्सिस बाय बाइंडिंग टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। ऑप्शन में है आईजीई, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व होती है? तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है, जब एक पर्सन फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है किसी एंटीजन से तो उसका इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट इस पर्सन को सेंसिटाइज कर देगा। सेंसिटाइज करने का मतलब क्या है? यहाँ पे उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा। वो एंटीबॉडी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के केस में आईजीई होती है। तो जब सेकेंड एक्सपोजर होगा उस कंडीशन में ये आईजीई एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचान लेती है और मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज करवाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है आईजीई। तो टाइप 1 के अंदर हमें पता चला आईजीई एंटीबॉडी होती है। ठीक है। टाइप 2 के अंदर आईजीजी या आईजीएम एंटीबॉडी होती है एंड टाइप 3 के अंदर प्रीडोमिनेंटली आईजीजी होती है और समटाइम्स आईजीएम भी होती है। ठीक है। तो टाइप 1 में हमें पता चला आईजीई है, टाइप 2 के अंदर आईजीजी आईजीएम दोनों होती है और टाइप 3 के अंदर आईजीजी आईजीएम होती है। ये आईजीई एंटीबॉडी है, ये इसकी लाइट चेन है और ये हैवी चेन है जो मास्ट सेल से अटैच होती है।
और एंटीजन लाइट चेन पे आके अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 28-year-old पेशेंट डेवलप्स facial swelling, urticaria, wheezing and hypotension within 5 minutes after a bee sting. This reaction is best classified. क्वेश्चन में हमें सिम्टम दिए गए हैं, फेशियल स्वेलिंग, अर्टिकेरिया, वीजिंग एंड हाइपोटेंशन। क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में ये सिम्टम्स जो है वो है सिस्टेमिक, कोई लोकल रिएक्शन नहीं है, सिस्टेमिक रिएक्शन है। फिर बोला गया है विद इन 5 मिनट्स ऑफ बी स्टिंग, इमीडिएट है। तो इमीडिएट सिस्टेमिक रिएक्शन कौन सी होती है, हमें जैसे पता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, इसका आंसर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आईजीई एंटीबॉडी बनती है, फर्स्ट एक्सपोजर होता है, आईजीई एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, वो मास्ट सेल को फोर्स करती है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड साइटोकाइन्स रिलीज करने के लिए। इसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में वेजोडाइलेशन होता है एंड वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से हाइपोटेंशन, एडिमा, अर्टिकेरिया होता है। सेकेंड, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से व्हीजिंग साउंड आता है और पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। इन लास्ट, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं। तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में ये मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इनकी वजह से ये एक्सप्लेन साइन आते हैं, इनकी वजह से हाइपोटेंशन, एडिमा, अर्टिकेरिया, वीजिंग, डिस्निया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन द वार्ड शोज साइन ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, वीजिंग, स्ट्राइडोर, हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया। द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज टू। पीछे मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे पूछ लिया गया उन कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। ऑप्शन में दिया है एडमिनिस्टर आईवी डाइफेनहाइड्रेमाइन, स्टार्ट ए 0.9% नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन रैपिडली, इंजेक्ट इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन, एलिवेट द पेशेंट्स लेग एंड कॉल द फिजिशियन। तो पहला ऑप्शन है आईवी डाइफेनहाइड्रेमाइन। आईवी डाइफेनहाइड्रेमाइन दिया जाता है, ये एक एंटीहिस्टामिन है। ठीक है, ये हाइव्स एंड रैशेस के लिए दिया जाता है, अर्टिकेरिया के लिए दिया जाता है। तो ये एक इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन में नहीं है। स्टार्ट ए 0.9% नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन रैपिडली। हमें पता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर हाइपोटेंशन होता है, इसलिए उसको आई फ्लूइड यहाँ पे इन्फ्यूजन रैपिडली देना है, लेकिन ये भी एक प्रायोरिटी एक्शन नहीं है। इंजेक्ट इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन। इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन 1:1000 के एक्वस सॉल्यूशन में 0.3 to 0.5 mg हम पेशेंट को IM देते हैं टू रिवर्स द वेजोडाइलेशन एंड टू ब्रोंकोडाइलेट। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एपिनेफ्रिन। बाकी अदर जो ऑप्शंस में दिए हैं वो एडजंक्ट ट्रीटमेंट है। फर्स्ट हमें एपिनेफ्रिन देना है, देन उसके बाद में हम अदर चीजें कर सकते हैं, अदर उस ऑप्शन में दिया है वो कर सकते हैं। प्रायोरिटी के लिए एपिनेफ्रिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35-year-old पेशेंट रिसीव ए बूस्टर डोज ऑफ टिटेनस टॉक्सॉइड इन द सेम आर्म फॉर द 4th time in 1 year. About 6 hours later, he develops a 5 centimeter tender erythematous raised lesion at the injection site with central necrosis. This localized Arthus reaction is best classified as which type of hypersensitivity? क्वेश्चन में हमें दिया गया एक बूस्टर डोज पेशेंट को मिली टिटेनस टॉक्सॉइड की सेम आर्म में 4th time, 1 साल के अंदर। 6 hours later, टाइम दिया गया है ऑनसेट 6 hours. He develops a 5 centimeter tender erythematous raised lesion at the injection site with central necrosis. ये रिएक्शन आर्थस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जो क्वेश्चन में पूछी गई। तो आर्थस रिएक्शन किस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। ऑप्शन में चारों टाइप दिए गए हैं, सीधा सीधा है टाइप 1, पहला ऑप्शन कट जाएगा, तो दिया गया है 6 hours, तो ये इमीडिएट नहीं है। फिर आता है टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 2 के अंदर हमने इस पहले एग्जाम्पल पढ़े थे, हिमोलाइटिक रिएक्शन हो जाए, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, गुड पास्चर सिंड्रोम, ग्रेव्स डिजीज। तो टाइप 2 रिएक्शन का ये एग्जाम्पल नहीं है। फिर बचा दो ऑप्शन, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 4 हम देखेंगे तो टाइप 4 डिलेड रिएक्शन होता है। टाइप 4 एक डिलेड रिएक्शन होता है। डिलेड रिएक्शन आता है 48 to 72 आवर्स के ड्यूरेशन पे, हमें पता है। हमारा आंसर है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन, आर्थस रिएक्शन होती है। आर्थस रिएक्शन एग्जाम्पल है टाइप 3 का। वो आर्थस रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, हमें पता है टाइप 3 रिएक्शन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फ्रीली सर्कुलेट करते हैं और वो डिपोजिट हो जाते हैं जॉइंट, स्किन, लंग्स, किडनी के अंदर। फिर ये जहाँ डिपोजिट होते हैं वहाँ ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करते हैं। आर्थस रिएक्शन के केस में ये कॉम्प्लेक्स स्किन में डिपॉजिट होता है, इस वजह से इसके जो सिम्टम है टेंडरनेस, एरिथमेटस, रेज लेशन, नेक्रोसिस, ये होते हैं। ठीक है, और इसका ऑनसेट जो होता है वो 2 to 8 आवर्स के बीच में होता है और पीक टाइम होता है 12 to 36 आवर्स। आपके याद रखने के लिए इजी कर देता हूँ, आर्थस रिएक्शन
आर्थस, ए से आर्थस रिएक्शन, ए से एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड ए से एक्यूट। आर्थस रिएक्शन है, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्यूट है विद इन 2 to 8 आवर्स, देन हमारा आंसर है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 30-year-old patient with prior exposure to Mycobacterium tuberculosis is given a PPD, purified protein derivative Mantox test. 72 hours later, she develops a 15 mm indurated erythematous papule at the injection site without any systemic symptom. This reaction is an example of type 1, type 2, टाइप 3 और टाइप 4 रिएक्शन। क्वेश्चन में हमें दिया है टीबी का पेशेंट है, उसको मेंटॉक्स टेस्ट कर रहे हैं। क्लियरली पूछा गया है कि मेंटॉक्स टेस्ट कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। चलो याद करने की कोशिश करते हैं। टाइम दिया गया है 72 आवर्स। शी डेवलप्स ए 15 mm इंड्यूरेटेड एरिथमेटस पेप्यूल एट इंजेक्शन साइट, बिना किसी सिस्टेमिक सिम्टम के। सिस्टेमिक सिम्टम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो 72 आवर्स दिया है तो इमीडिएट नहीं होगा, सिस्टेमिक सिम्टम्स नहीं है तो टाइप 2 नहीं होगा। फिर बचा टाइप 3 एंड टाइप 4। प्रीवियसली हमने क्वेश्चन देखा था आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन में हमने कहा था 6 आवर्स, सिम्टम्स यही है, इंड्यूरेशन होता है, रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है, बट वहां पे टाइम था आर्थस रिएक्शन में 6 आवर्स। ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर है इजी, टाइप 4 डिलेड रिएक्शन, जिसके अंदर पीक टाइम होता है 48 to 72 आवर्स, ऑनसेट टाइम होता है इसका। ये हॉलमार्क है 48 to 72 आवर्स। इसमें टी सेल्स जो होती हैं वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और मैक्रोफेज उस साइट पे जाके इंड्यूरेशन कॉज करता है, ठीक है। याद रखिएगा, टाइप 4 में टी सेल्स होती हैं और 2 डेज लगते हैं। टाइप 4 में टी सेल्स होती हैं और 2 डेज लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 35-year-old मैन रिसीव ए हॉर्स डिराइव्ड एंटीटॉक्सिन आफ्टर ए स्नेक बाइट। 7 days later he develops fever, urticaria, arthralgia and swollen lymph nodes. Which type of hypersensitivity reaction best explain this presentation? वही चारों टाइप दिए गए। टाइम दिया गया 7 days, ठीक, ये हमारा टाइम है। सिम्टम है फीवर, अर्टिकेरिया, आर्थेल्जिया एंड स्वोलन लिम्फ नोड्स। तो क्लियरली दिख रहा है ये सिस्टेमिक सिम्टम है। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी रिएक्शन है। 7 days दे रखे हैं तो टाइप 1 नहीं है। अब बचा टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करेंगे, हम टाइप 4 को देखेंगे डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। डिलेड का मतलब लेट रिएक्शन। लेट रिएक्शन होगा तो हम आंसर कर देंगे टाइप 4, बट ये आंसर नहीं है। टाइप 4 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। टाइप 2 के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, एवियो इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, गुड पास्चर सिंड्रोम, कुछ ड्रग्स होती है जैसे पेनिसिलिन, क्विनाइन, क्लोरथाइजाइड। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर है टाइप 3। अब आप कहेंगे सर कैसे? हमने पढ़ा था 2 to 8 आवर्स का ऑनसेट होता है, तो वो 2 to 8 आवर्स का ऑनसेट ओनली आर्थस रिएक्शन का होता है। टाइप 3 का एक और एग्जाम्पल है आर्थस रिएक्शन के अलावा, वो है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस एक सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, जिसके अंदर एंटीजन जो होता है वो एनिमल एंटीसेरा हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो सकती है, ठीक है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? फीवर, चिल्स, हाइव स्किन रैशेस, मेलाइज एंड लिम्फेडेनोपैथी। ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सिम्टम्स विद इन 5 to 10 days में अकर होते हैं एक्सपोजर के। इसमें इतना टाइम क्यों लगता है? 5 to 10 days क्यों लगता है? जब एंटीजन फर्स्ट टाइम पेशेंट की बॉडी में एंटर करता है तो उसका इम्यून सिस्टम उसको सेंसिटाइज करता है उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, और उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में जो टाइम लगता है वो ये टाइम है 5 to 10 days का। जब ये एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीजन के लिए सेंसिटाइज एंटीबॉडी बनी हुई है। अगर वो एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है पेशेंट, तो उस कंडीशन में वहां ये रिएक्शन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सीरम सिकनेस। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीरम सिकनेस और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन पे डिफरेंस देखते हैं हम क्या होता है। तो सीरम सिकनेस टाइप 3 है, ऑनसेट टाइम 1 to 2 वीक होता है, जबकि टाइप 4 में हॉलमार्क है 48 to 72 आवर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरा, इनमें डिफरेंस होता है इम्यूनिटी। सीरम सिकनेस के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, जबकि टाइप 4 के अंदर ओनली टी सेल्स इन्वॉल्व होती है। सीरम सिकनेस के सिम्टम्स सिस्टमैटिक होते हैं, जबकि टाइप 4 के सिम्टम्स लोकल हो सकते हैं, जैसे कि मंटॉक्स टेस्ट के केस में है, और ऑर्गन स्पेसिफिक हो सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के केस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड इन एनाफाइलेक्सिस प्राइमरीली टू प्रिवेंट डिलेड कॉम्प्लिकेशन इवन दो इट हैज नो इमीडिएट इफेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया है कि एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन में एक मेडिसिन दी जाती है प्राइमरीली डिलेड कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन इसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन में दिया है एल्ब्यूटेरोल नेबुलाइजेशन। क्लियरली पता चल रहा है एल्ब्यूटेरोल नेबुलाइजेशन मतलब ब्रोंकोस्पाज्म को दूर करने के लिए, तो ये डिलेड नहीं है, ये तो इमीडिएट ट्रीटमेंट में आती है। फिर आता है डाइफेनहाइड्रेमाइन, अर्टिकेरिया के लिए दी जाती है। डी ऑप्शन दिया है एपिनेफ्रिन IM। एपिनेफ्रिन हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी एक्शन के अंदर
एनाफाइलैक्सिस शॉक के अंदर एपिनेफ्रिन देते हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन है हाइड्रोकोर्टिसोन आईवी। हाइड्रोकोर्टिसोन आईवी एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम बायफेजिक रिएक्शन। बायफेजिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के सिम्टम एपिनेफ्रिन और प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में रिजोल्व हो जाते हैं। अगर वो सिम्टम्स दोबारा आ जाएं विद इन 1 to 72 आवर्स तो इसे हम बोलते हैं बायफेजिक रिएक्शन। आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है टू प्रिवेंट बायफेजिक रिएक्शन। आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन का कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, लेकिन एनाफाइलेक्टिक शॉक के रिकरेंस को रोकने के लिए आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है। ठीक है,